श्री श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 सॉइल। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, अब हम मिट्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। सॉइल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। क्या बोला है? मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। It is provide the uncharged to the plant and supply water and nutrients। तो अब ये क्या करती है? इसकी जो जड़ें हैं वो थामे रखती है, उसके साथ वो क्या करती है? वाटर सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट्स, इनको सारी चीज़ें मिलती है। इस तरीके से मिट्टी को मिलती है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर मैनी ऑर्गेनिजम्स यानी छोटे छोटे जीव हमें देखने को मिलते हैं। सॉइल इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। कृषि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, असेंशियली बहुत ज़्यादा अनिवार्य। असेंशियली का मतलब होता है अनिवार्य। एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सॉइल अनिवार्य है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? तो भोजन, कपड़ा और रहने के लिए जगह। आगे है सॉइल इज़ दोज एन इंस्पेरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब मिट्टी हमारे लिए एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न इंस्पेरेबल पार्ट है। The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing। अब आप देख सकते हो कि जो पहली वर्षा होती है उससे ज़मीन को क्या हो जाती है? एकदम ताजगी आ जाती है, एकदम मस्त। बारिश हो जाने के बाद ऑलवेज रिफ्रेशिंग, पूरा का पूरा रिफ्रेशिंग हो जाता है, चारों तरफ ताजगी भर देती है। देखिए यहाँ पे आपको एक ड्राइंग बताया हुआ है, तो किस तरीके से बच्चे सॉइल में यानी मिट्टी में खेल रहे हैं। चलिए अब आगे 9.12 सॉइल टर्मिंग विथ लाइफ। मिट्टी के साथ जीवन से भरपूर। ठीक है, वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहली एंड बुजो ऑब्जर्व्ड एंड अर्थवर्म्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। अब क्या हुआ? वर्षा ऋतु में एक दिन पहली और भुजो मिट्टी में एक केचुए को बाहर आते हुए देखा। पहली वंडर देयर वेयर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन द सॉइल, लेट अस फाइंड आउट। पहली ने सोचा कि क्या मिट्टी के अंदर और भी छोटे छोटे जीव है, और भी ऑर्गेनिज्म है। चलो हम इसका पता लगाते हैं, हम इसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब आगे कलेक्टिंग सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्विंग दैम केयरफुली you can also handless examine each sample carefully and fill in table 9.1। तो अब आपको क्या करना है? अलग अलग तरीके की मिट्टी लेनी है। ठीक है, अब उसको ध्यान से देखना है, जो चित्र आपको ड्राइंग 9.1 में बताया गया है। उसके बाद में हैंडलेस का उपयोग कर या फिर किसी लेंस का उपयोग कर आप उसे देख सकते हो, और आपको 9.1 में लिखना है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड। आपने जो डिस्कस किया है वो आप अपने फ्रेंड के साथ, जितना ऑब्जर्वेशन किया आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो। एयर द सॉइल सैंपल कलेक्टिंग बाय योर फ्रेंड सिमिलरली टू द वंस कलेक्टिंग बाय यू। अब आप देख सकते हो कि आपने जितने सैंपल्स कलेक्ट किए थे आप अपने दोस्त के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। क्या आपके दोस्त के भी किए गए जो सैंपल है और आपने जो सैंपल कलेक्ट किए, क्या वो दोनों एक जैसे हैं? आइए अब हम आगे देखते हैं। बूजो एंड पहली हैव यूज सॉइल इन अ मैनी वे, दे इंजॉइंग प्लेइंग विथ इट इज़ अ ग्रेट फन नीड। अब क्या हुआ? पहली और बूजो ने अनेक अलग अलग तरीके की मिट्टी यूज़ में ली। अब उससे उनको खेलना बहुत ज़्यादा पसंद आया और उनको खेलते समय उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेक अ लिस्ट दिस यूज़ ऑफ सॉइल। अब आपको मिट्टी की एक पूरी की पूरी लिस्ट बनानी है। ठीक है, देखें यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ये आपको फिल करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं।